आज मैं बहुत सिंपल इशू पे बात करने जा रहा हूँ जो हमारे दिनचर्या में, आम जीवन में कहीं न कहीं पूरे टाइम हमें काम लगता है। क्या आप जजमेंटल हैं? क्या आप जल्दी से चीज़ों को जज करते हैं? क्या आप अपने फैसले जल्दी जल्दी सुना देते हैं? या आप अपनी तरफ से राय देने के लिए, फैसले सुनाने के लिए, निष्कर्ष निकालने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं? क्या आप उन लोगों में से हैं? देन डोंट बी जजमेंटल। और कई बार हम बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं। किसी चीज़ को, किसी बात को, किसी इंसान को हम जल्दी से जज कर लेते हैं बिना ये सोचे कि सामने वाले की स्थिति क्या होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कई बार नॉर्मल कि हम गवर्नमेंट के बारे में बोलते हैं या हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में कि हमारे पीएम ने ऐसा कर दिया होता, ये गलत किया, वो गलत किया। ऐसा नहीं है कि बोलना गलत है, बट कई बार उन सब चीज़ों को हम उससे जुड़ जाते हैं, अनावश्यक चीज़ों से। बिना स्थिति को समझे, बिना स्थिति को जाने हम सीधे सीधे आ जाते हैं, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, गवर्नमेंट को वो करना चाहिए, लाइक दैट। जब भी मेरी बात किसी आध्यात्मिक पुरुष से होती है, किसी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल व्यक्ति से होती है, तो बात ये निकलती है कि जजमेंटल होना सही है, नहीं है, क्या है। और अगर सही है तो कौन बताएगा सही है, नहीं है। अब तो बोलते हैं कि देखो यार, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। तो बड़ा आसान है किसी चीज़ को जज करना। बट एक मेरे लाइफ की एक स्टोरी आपको मैं सुनाता हूँ। ये बात कुछ 20-22 साल पहले की है, जब नए नए हम लोगों को जॉब लगा था। और मेरे एक मित्र थे, अभी भी हैं, मित्र हैं चौधरी जी, जो हम लोग साथ में जॉब किया करते थे। मॉर्निंग में उनके यहाँ खाना खाते थे, हम दोनों बैचलर थे। मॉर्निंग में उनके यहाँ खाना खाते थे, इवनिंग में मेरे यहाँ खाना खाते थे। और उनके पास बाइक हुआ करती थी, मेरे पास उस वक्त बाइक नहीं थी। सो एक दिन मैंने उनसे बाइक बोरो किया। गर्मी के दिन थे, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में, जून का समय रहा होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप बाइक लेके, मॉर्निंग की बात है, बाइक लेके जाओ, लेकिन जब रिटर्न आओ खाना खाने के लिए, लगभग 10:30 का टाइम हुआ करता था। 10:30 पे जब आप रिटर्न आओ तो बाइक को किसी छाँव में खड़े करके आना, जिससे गर्म ना हो और बाइक में प्रॉब्लम नहीं हो। कहा ओके, कोई इशू नहीं। मैं रिटर्न आया अप्रोक्स 10:30, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। उनके घर के सामने एक छोटा सा पतला सा पेड़ था, उसकी छाँव में मैंने बाइक रखी और अंदर गया। चौधरी जी ने मुझसे पूछा कि आपने बाइक को ठीक से पार्क किया है छाँव में? मैंने यस, बिल्कुल पार्क किया है, छाँव में पार्क किया है, डोंट वरी। फिर हम खाना खा के जब हाफ एन आवर के बाद बाहर निकले, जब बाहर निकले तो देखते हैं कि सूरज ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया है और छाँव जहाँ आनी चाहिए थी बाइक के ऊपर नहीं, और अब दूसरी जगह, और बाइक धूप में आ गई है। तो मुरारी जी ने मुझे बोला कि चौधरी जी ने कि अरे यार, तेरे को तुमने बाइक रखी है तो सच बोल देते, तुमने झूठ क्यों बोला? तो मैं धीरे से बोला कि मैं उस वक्त तो सच ही बोला था, पर अभी ये झूठ हो गया। तो मुरारी जी की तरफ से हो सकता है कि वो मुझे झूठा मान रहे हैं। मैं अपनी जगह सही था, मुरारी जी भी, चौधरी जी भी अपनी जगह सही थे। उनका नाम मुरारी चौधरी। सो वो अपनी जगह सही थे। कई बार आप सच गलत नहीं बता पाते कि क्या सही है, क्या गलत है, सिचुएशन क्या रही होगी, क्या नहीं रही होगी। तो मैं उन स्पिरिचुअल लोगों से यही बोलता हूँ, यही कहता हूँ कि ये बताना बड़ा मुश्किल है। एक और बड़ी खूबसूरत सी कहानी जो दिल के एकदम करीब है, वो मैं शेयर करना चाहूँगा। एक बार एक राजा था, बड़ा यशस्वी राजा था, उसका बड़ा नाम था, प्रजा के लिए बहुत अच्छे काम किए। उस राजा ने अपने यहाँ पे एक घोषणा करवाई कि कल से मेरे राज्य में कोई भी झूठ नहीं बोलेगा, और जो झूठ बोलेगा उसको फांसी की सजा दे दी जाएगी। वेलकम, बड़ा वेलकम किया प्रजा ने कि अच्छी बात है। ये पहली बार कोई आया है कि इस तरह से कुछ निकाला उन्होंने कि कोई झूठ नहीं बोलेगा। तो राजा जब भी कुछ ऐसा बड़ा काम करता था, एक फ़कीर को बड़ा मानता था, और शाम को फ़कीर से मिलने गया
कि मैंने इस तरह की घोषणा की है, सो आप बताइए मुझे कि कैसा है, क्या है। तो फ़कीर हंसने लगा और फ़कीर ने हंसते हुए कहा कि ठीक है, बड़ा अच्छा तुमने काम किया है, लेकिन राजा मुझे ये बताओ कि झूठ और सही ये फैसला करेगा कौन? राजा ने वही बात कही कि इसमें फैसला करने की क्या बात है, जो सही है वो सही है, वो जो झूठ है वो झूठ है। फकीर ने कहा इतना आसान नहीं है। ठीक है, अगर तुम नहीं मानते हो तो कल सुबह कब से शुरू हो रहा है ये? राजा ने बोला 8 बजे से। ठीक है, तो कल सुबह 9 बजे हम नगर द्वार पे आके मिलते हैं, वहाँ हम मिलते हैं। ठीक है, राजा 9 बजे के पहले ही पहुँच गया कि क्या होगा, और बड़ा आश्चर्य में भी था कि इतना अच्छा फैसला मैंने किया, सारी प्रजा वाही वाही कर रही है, मेरे नाम से लोग इतना अच्छा बोल रहे हैं, और फ़कीर को क्या दिक्कत है। अगले दिन सुबह फ़कीर अच्छे कपड़े पहन के, नई ड्रेस डाल के, फ़कीर के कपड़े हटा के नई ड्रेस डाल के घोड़े पे बैठ के और सुबह 9 बजे नगर द्वार पे पहुंच गया और दरवाजे से निकलने लगा। राजा ने कहा, अरे फ़कीर आप कहाँ जा रहे हैं? आपसे मिलने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, और आप नए कपड़े बैठ के घोड़े पे बैठ के कहाँ चल दिए? तो फ़कीर ने बोला कि मैं मरने जा रहा हूँ। बोला क्यों झूठ बोलते हो, आप क्यों मरने जाएंगे? बोले अच्छा। फ़कीर ने बोला अगर ये मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ऐसा करो, तुम्हारा नियम शुरू हो गया है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तुम मुझे फांसी पे चढ़ा दो, और जैसे ही तुमने मुझे फांसी पे चढ़ाया, ध्यान रखना राजन, जैसे ही तुमने मुझे फांसी पे चढ़ाया तो मेरी वो बात सही हो जाएगी कि मैं मरने जा रहा हूँ, और अगर तुमने मुझे फांसी पे नहीं चढ़ाया तो तुम्हारे राज्य में एक, तुमने ही बोला अभी कि क्यों झूठ बोल रहे हो, तो एक झूठ बोलने वाला आदमी जिंदा है। या तो मुझे फांसी पे चढ़ाओ तो मेरी बात सच हो जाएगी, तो तुमने सच्चे आदमी को मार दिया, अगर तुमने फांसी पे नहीं चढ़ाया तो झूठा आदमी तुम्हारे राज्य में जिंदा है। राजा ने कहा सही है, कुछ फैसले करना बड़े मुश्किल है, तो इन सब चीजों में सच झूठ का फैसला बड़ा मुश्किल है। तो फिर राजा ने वो धीरे धीरे वो नियम को, कानून को, कहने का मतलब यही है कि जजमेंट बड़ा मुश्किल है, और हम बहुत किसी बार्बर शॉप पे, किसी चाय की दुकान पे, किसी चौराहे पे, हम किसी के बारे में, पड़ोसी के बारे में, किसी के भी बारे में कुछ भी जजमेंट देते रहते हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जजमेंटल होने से बचिए। अब क्या नुकसान हमें क्या नुकसान होता है? देखिए, आप जब जजमेंटल होते हैं तो कहीं ना कहीं अपना एक ईगो अपने उस जजमेंट के साथ लिंक कर देते हैं। अब देखिए, ये हो ही जाता है, आपने जो भी जजमेंट दिया सिंपल सी बात है कि आप मूवी देखने गए, एक सस्पेंस मूवी देख रहे हैं आप, और इंटरवल तक आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन खूनी है। दोस्तों के साथ बाहर निकले और बोला कि नहीं, खूनी तो वो है, ठीक है। अब आप गौर से सोचिएगा, इंटरवल से लेके जब तक आप अंदर आगे की मूवी है, आपका कहीं ना कहीं जोर उसी पे रहेगा कि खूनी वो ही निकले, अपने दोस्तों के सामने सही प्रूव हो, और पूरी मूवी का मजा अलग होके आपने जो जजमेंट दिया है उसके साथ आप लिंक होते जाते हो। देन अगर कोई और खूनी निकल जाता है तो मन में अफसोस भी होता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि आप अचानक से परिस्थिति का पहले से विश्लेषण कर लेते हो, आप एक एस्टीमेट कर लेते हो। एस्टीमेशन किसी अच्छे काम के लिए या आपकी ज़रूरत के लिए एस्टीमेट किया, ओके, बट बिना ज़रूरी एस्टीमेट। मैं एक एग्जांपल देता हूँ जो मेरे साथ ये भी हुआ है कि मैं अहमदाबाद से पुणे के लिए बस में बैठा और मॉर्निंग में 7 o'clock पहुँचने का टाइम था। बस ने शुरुआती जो 3 घंटे का सफ़र है वो बड़ा फास्ट 2 घंटे में तय कर लिया। जैसे ही 2 घंटे में तय किया, टाइम देखा, अरे बड़ी फास्ट बस चल रही है, 2 घंटे में इतने किलोमीटर है, तो ये 7 बजे का टाइम क्यों दे रहा है मुझे? शायद बस तो 5:30-6 बजे पहुंच जाएगी या और पहले पहुंच जाएगी। मैंने जज कर लिया। अब आगे का सफ़र, रात को एक और स्टॉपेज हुआ, वहाँ पे फिर मेरा ध्यान
कि मैंने दिमाग में ये बना लिया, आइडियल टाइम 7 o'clock का है, बट मैंने दिमाग में बना लिया 5:30 पहुंचेगा, और उसके साथ में जुड़ता चला गया। मेरे अंदर वो चीज़ें चलने लगी, सफ़र का मज़ा ख़राब, रात को फिर 3 बजे वही सोच रहा हूँ, क्या पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी, 5:30 पहुँचना चाहिए, ये होना चाहिए। अब 5:30 नहीं, बस 7:30 पहुँची उस दिन। और सुबह जब मैं 5:30 के बाद अंदर गुस्सा, पता नहीं क्या गुस्सा था, किस ईगो को मैंने अपने अंदर भरा हुआ था। उस दिन मैंने गौर किया कि क्या ज़रूरत थी ये सोचना कि इतने 7 o'clock का टाइम है, भूल जाओ, इजी लाइफ। और इमोशनली कहूँ ना, तो जो सबसे बड़ी बात पे मैं आने जा रहा हूँ कि कई बार हम हमारे पेरेंट्स के लिए भी जजमेंटल होते हैं। मेरे पेरेंट्स ने 20 साल पहले अगर ये कर दिया होता, आप देखिएगा कई सारे लोग हैं जो अपने पेरेंट्स के लिए इस तरह की लाइन बोलते हैं, हाँ मेरे पापा ने ये कर दिया होता, मेरे पेरेंट्स ने ये कर दिया होता तो मैं आज ये होता, उन्होंने ये गलत किया, उन्होंने वो गलत किया। बॉस, जिसकी जो परिस्थिति है, जिसमें जो समझ है, जिस तरह का दृष्टिकोण है, उसने उस वक्त पे वो चीज़ सही की है। आपके हाथ में सिर्फ आज है। इस आज को आप कैसे बना पाओगे, इस आज को कैसे आगे ले जा पाओगे, बस आपको वही सोचना है। तो अननेसेसरी आप जजमेंटल मत होइए। हाँ, कहाँ ठीक है, जैसे आप कई बार देखते हो टीवी में डिबेट करते हैं जो लोग, वो लोग जज किया करते हैं, वो ऐसा, सरकार ऐसी, फाइनेंस मिनिस्टर को ऐसा करना चाहिए था, बजट में वैसा करना चाहिए था, बजट में वो गलत है, वो गलत है। वो उनका रोल है, और वो अपना रोल कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि आम जनता उनकी बातें सुन के इन सब लोगों के भड़कावे में आके अपने अंदर भी एक जजमेंट खड़ा कर देते हैं कि हाँ वो गलत ही है, और इट लीड्स टू लड़ाई झगड़े दंगे। शायद दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा, वो भी हमारा नेगेटिव ईगो, हमारा दृष्टिकोण, हमारा ओवर जजमेंटल कि वो गलत ही होगा, वो कुछ भी कर रहा है वो गलत ही होगा, वो धर्म गलत होगा, वो ये है, वो है। हम ऐसे ही रहते हैं। तो क्यों कर रहे हैं हम? क्यों? कहीं ना कहीं हमारी लाइफ इजी बनाते हैं। छोड़िए जजमेंटल होना। मेरे हिसाब से कम जजमेंट लीजिए, जहां हमें ज़रूरी है वहां लीजिए, जहां नहीं है छोड़ दीजिए। और सही है कि आपकी लाइफ जितनी सिंपल होगी और जितनी इजी होगी, तो आपको जीने का उतना मज़ा आएगा। तो अपनी ज़िंदगी जिए, अपनी लाइफ जिए, और कम से कम जजमेंटल रहिए। बस इसी छोटे से टॉपिक के साथ आज मैं आया हूँ। मेरा नाम है प्रकाश मुजुमदार। थैंक यू सो मच।